हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई। खैरियत? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बात कीजिए साबिर भाई। कुछ भी नहीं सलीम भाई, आप देखे भी होंगे कि मैनावर के आसपास जो है सोशल मीडिया पे हमारे घर का जो मसला चल रहा था, वो फैमिली डिस्प्यूट है। धोबी घाट के निकाल ना। नहीं जी, याकुतपुरे का। अच्छा याकुतपुरे का। हाँ याकुतपुरे में फैमिली डिस्प्यूट है हाँ हमारा, कुछ वो झगड़ा हफ्ते हुआ, नहीं। कुछ आपके घर में घुस के आपके रिश्तेदार अटैक करे, हाँ आप लोगों ने डिफेंड करे उसको, तो जी। मारे वो करे बोल के उल्टा बना। जी हमारे घर में घुसते, हमारे आंगन में आते, उन्होंने जो है सो वंडों को लेके आते, घर में कोई मर्द या कोई भी गैर मौजूदगी में जो है सो देख लेके उन्होंने जो है सो घर में घुसते। फिर वो पिक्चर नहीं बताते, नहीं बता के क्या करते, जब हमारे को इत्तला होती, घर से इत्तला होने के बाद जब आते आते गाली गुफ्तार होती, झगड़ा पंचायत होता, गुस्से की हालत में आदमी मारता ही ना। घर में घुसे थे किसको भी गैर महरम को लेके हाँ। नहीं। वो आपके चाचा चचेरे भाई नहीं शायद ना वो। वो हमारे सगे चाहे चिचेरे भाई है, तायरे भाई है, ये हमारा फैमिली डिस्प्यूट है। हमारे दादा का इंतकाल हुआ 2004 में। जी होने के बाद से जो है सो हमारे चिचा जो है सो घर को मैयत भी नहीं आई थी, पूरे घर में के डॉक्यूमेंट चुरा लिए थे। अच्छा। डॉक्यूमेंट, पैसे, XYZ जो भी कर सकते उन्होंने पूरा कर लिए। जी जी उनका एक बच्चा है नवाज बोल के, जो मोइनबाग में लकड़ी की दुकान चला रहा। अब और एक बच्चा है जहूर बोल के, जो मजलिस का सरगर्म कारकुन बना हुआ है जी और खुद मैत्री कमेटी का मेंबर है, बाप बेटे दोनों मिलके। जी और जी। उसको जो है सो सदर साहब रात दिन जो है सो बोल रहे हैं कि मेरे को पुलिस के मकबरों से बड़ा खदशा है बोल रहे हैं। लेकिन खुद यासर अरफात साहब खुद जो है सो 3 दिन पहले आके जो है सो इब्तिदाई का सदर बना रहे बाप बेटों को। ये मैत्री के हाँ? मेंबर को मैत्री के मेंबरों को जनरल सेक्रेटरी बना रहे बाजाबता। ये मोहम्मद क्या हो जहूर रहा है को ये जनरल याकूत। सेक्रेटरी बना रहे जी। ये याकूतपुरे में क्या हो रहा उसको समझ से बाहर है। ये सलीम भाई एक आपको बात बोलता हूँ आपको सलीम याद है भाई वो याकूतपुरे में इलेक्शन से पहले एक जी। बच्चा जो है नौजवान बच्चा बाजू वाली बच्ची का कुछ रेप कर दिया था वो देखो। अजीम आजाद का बेटा SRT कॉलोनी में, वो भी इब्तदाई सदर था मजलिस का। वो हाँ अजीम आजाद के बेटे को खुद याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात ठहर के बोले पुलिस स्टेशन में, साहब अंदर करो, जो कार्रवाई कर सकते हाँ करो, हाँ हमारी हाँ, सूरत देखा देखो मैंने देखो भी। बोले। हाँ फिर वही घर में 2 आदमी को इब्तदाई सदर बनाए, देखो आप। बाबा को भी बना ये दिया एक जगह पे याकुतपुरे इब्तदाई में क्या से। मजाक हो रहा साहब। एक लॉजिक, एक बात है सलीम भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। ये याकुतपुरा MLA जो है ना अहमद जी पाशा कादरी साहब, ये जमात का सुनने सीनियर पर्सन है हाँ क्या? हाँ हाँ असदुद्दीन अवैसी भी नहीं पैदा हुए थे होंगे जब से इन्होंने जमात के साथ है, हाँ है। मेरी नॉलेज के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ? हाँ हाँ। अब ये इतने MLAs है क्या हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मजलिस की कॉन्स्टिट्यूंसी में यासिर अरफात जैसा कोई पर्सन इंचार्ज है क्या? नहीं है। अरे इंचार्ज बनता आदमी इलेक्शन की हद तक ना। हाँ वो क्या टेम्पररी पाशा रखते हैं। कादरी को MLA की नॉलेज नहीं है? पिछले 4 मैच से इलेक्शन जीत रहे नो। हाँ हाँ? कारपोरेटर क्या भी थे रबर वो। स्टाम्प है क्या उन्होंने महमूद अली साहब के ऐसा? नहीं जनरल सेक्रेटरी है जमात की उन्होंने। अरे जनरल सेक्रेटरी है, मजाक है? एक MLA है, याकुतपुरे का MLA के संगात ये इंचार्ज का क्या काम है भैया? कर ये समझ से बाहर है तो ये लोगों इधर। के घर बर्बाद कर दे रहे ना आप। देखिए छोटी सी बात है, हमारा घर का झगड़ा है सलीम भाई, 324 केस बुक हुआ अभी हमारे मैं पर, उन्होंने तीसरा हमारे घर पे आए। अभी मैं तीसरा याकुतपुरे में इंचार्ज सुन रहा हूँ मैं इब्तिदाई। एक हाँ तो वो रेप केस के अंदर के जाके नाके में इलेक्शन खरीद था तो ड्रामा कर रहे थे। जब भी हाँ मैं हंस लिया ये हाँ। ड्रामा कर रहे हैं जाके झूठे। इलेक्शन के सामने ड्रामा करे, अवाम को बेवकूफ बनाए। और बच्चे का हुआ हाँ। तो बाबा को जो है बाजू हटा कोई देके। गरीब गरीब मुसलमान की बेटी थी ना साहब, इसलिए हाँ जो है सो उसको नजरअंदाज कर दिया। अगर वही कोई जमात के वर्कर की बेटी रहती तो अब लोग वहाँ भूल जाते ना भाई ऐसी इलेक्शन के बर्दाश्त कर बाद में लेते। वो देखा इलेक्शन वर्कर था बोल के गर्मा गर्मी में जाके नाके पे ड्रामा करे वो बच्चे को अंदर ड्रामा करो। करे, उसके बाद भूल गए। भूल गए क्या पब्लिक ही भूल गई खत्म होगी बात। हाँ, पब्लिक हमारी जो है तमाशा ना बना के रखे। ये सलीम भाई याकुतपुरे मेरे में। को पॉलिटिकल बेस पे कोई बात नहीं करना है सलीम भाई। मेरे का मसला क्या है मालूम? अब कौन कर रहे मेरा अपने कौन घर आपको का ये मसला है। क्या हुआ क्या अभी। ये हुआ क्या वो देखो खत्म हो आप। गया बोल के सुना था नाके पे में ये मामला। नहीं, हाँ खत्म हो गया था। 324 केस हुआ जो है सो आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ। फिर उसके बाद अरफात साहब याकुतपुरा इंचार्ज जो है सो अरे इंचार्ज कहते थे किसकी। बार बार इंचार्ज कह के इंचार्ज कहते। अरे नहीं बनाए ना भाई, असदुद्दीन अवैसी बनाए ना उनको। जी किस बुनियाद पे बनाए समझ में नहीं आ रहा। क्या याकुतपुरा MLA लंगड़ा लुल्ला है क्या है आखिर? हाँ, जो इंचार्ज की जरूरत पड़ी यहाँ पर। तो वो इंचार्ज कोई काबिल आदमी है। फिर अब काबिल आदमी है बोले तो वो जो वो अनएजुकेटेड सोसाइटी क्या है उससे बड़ा काबिल आदमी और क्या होना। तो भाई इंचार्ज की क्या जरूरत है MLA को। क्या मुमताज खान को इंचार्ज है क्या अकबरुद्दीन अवैसी करने कोई इंचार्ज है क्या बहादुरपुरे पे कोई इंचार्ज है कौसर मोहिउद्दीन करने कोई इंचार्ज है।
याकुतपुरे पे इंचार्ज का मतलब ये एक ये गरीब गुरबा लोगों के घरों में तबाह करना, बिगाड़ पैदा करना। पिछले हम 10 साल से परेशान है, लेकिन कोई इंचार्ज जहाँ मर्द यहाँ पर नहीं आ रहा। कोई याकुतपुरे का आदमी है इंचार्ज है बोलने को यहाँ पे, चलो मुकामी तौर पे। अरे नामपल्ली वाले को याकुतपुरे में इंचार्ज बनाए भाई, क्या बोलूं, ऐसी सदारत पे, ऐसी क़यादत पे, ऐसी तालीम याफ्ता सदर के ऊपर, ताज्जुब की बात है। बहादुरपुरे में रहने वाले आदमी को लेके के याकुतपुरे का एमएलए याकुतपुरे में बना रही। हाँ, और इंचार्ज नामपल्ली के जो है एक क्या बोलूं, वो सब जमीनों के कारोबार लेना देना सब। सलीम भाई, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ सलीम भाई, जरा आप टाइम दो, मेहरबानी। देखो, आप पिछले 10 साल से हम परेशान है साहब। हमारे महल्ले में चार जो है तो औरतें बेवा हो गए, कई ऐसे बच्चे बेवा है, मगर कोई ऐसा इंचार्ज जहाँ हमारा है यहाँ पर आके हमारा इंसाफ दिलाने के वास्ते, अरे हम घर बैठे हमारे को केसों में मुब्तला करके परेशान करके रखे। अरे भाई, ये अब जबकि मेरे अपने घर का मसला है, मैं मीडिया के जरिए अपडेट दे दिया भाई, ये हमारा पर्सनल मैटर है भाई। मीडिया रॉन्ग मैसेज देके अवाम में जो है एक बिला वजह के एक न्यूसेंस पैदा करी, बल्कि सेकंड डे में उसके बाद हमारे ऊपर 324 केस बुक होता, एरिया में कॉम्प्रोमाइज होता। हाँ, 8 दिन गुजर जाते, 9वें दिन जो है सो फिर बुला के सर्कल हमारे को ऊपर जो है 307 केस बुक कर देता, हमारे घर के 5 आदमी रिमांड हो जाते। हाँ, अब हमारे घर में घुस के आके मारते हमारे। हाँ, केस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसको 307 करी बोली, उसको 307 करते थे। ऐसा क्या है इसलिए मैं अरे सर्कल को दबाव बनाए। अरे क्या है साहब, कल तक तो आप कॉम्प्रोमाइज करें 324 के ऊपर, सब चीज होने के बाद मेरा कुछ भी नहीं है साहब, ऊपर से प्रेशर आ रहा। अब ऊपर से प्रेशर आ रहा बोले तो ये ऊपर का प्रेशर जो है सो अंजनी कुमार साहब का तो नहीं आया ना। हाँ, असदुद्दीन अवैसी साहब का तो नहीं आया, बादशाह कादरी साहब तो उन्हें कोरोना से पड़े हुए, उनका तो नहीं आया। ये याकुतपुरा इंचार्ज की कारनामे, फिर उसका सबूत दे रहे हैं इन्हों, पलट के चौथे दिन आके जो है सो इन्हों हमारे दुश्मन को जो है सो ताकत देके जो है सो मैत्री कमेटी के मेंबरों को जो है सो ताकत देके जो है सो बता रहे हैं कि हम कुछ है। तो ये दुश्मनी आपको अगर मेरे से निकालना है ना, मैं याकुतपुरा इंचार्ज को मैं बोलूंगा एक दिन इंशाल्लाह फोन करके, अगर दुश्मनी मेरे से निकालना है तो पर्सनल मेरे को निकाल के तुम्हारे पास सर्विस गन है, मेरे को शूट कर डालो तुम। अगर मेरे को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, सच्चाई का सामना नहीं कर सक रहे तो सलीम भाई नहीं तो फिर अब वो ये तो ये घरों में घरा तबाह कर दे रहे ना। देखो 307 बुक कर दिए, बिला वजह के खानदान में पूरे न्यूसेंस पैदा हो गए। ये तो कैसा हो गया बोले तो ड्राइवर और स्क्रू ड्राइवर की कहानी हो गई है। अरे ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर से भी बदतर सूरत हाल है भाई, क्या बोलूं मैं, याकुतपुरे की कितने ड्राइवर को निकाल दे के स्क्रू ड्राइवर को रख लेना। अरे क्या है सलीम भाई, मजाक हो गया जी, माँ की गिरगिरी पकड़ के, कोई पूछने वाला नहीं है। इंचार्ज कह के भाई है, अरे भाई कोई पूछने वाला नहीं है, मुंह मरे मुसलमान है तो सदर साहब ये समझ रहे हैं जिसकी चाहे लुंगी उतार देता हूँ मैं सारे बाजार, जिसकी चाहे इज्जत से खेलूंगा, जिसकी चाहे उसके सर से उसका आंचल खींच लूंगा, समझ रहे हो। मगर वैसा नहीं होगा सलीम भाई इंशाल्लाह। ये घरेलू झगड़ों में अगर पर्सनल मैटर्स में अगर अपनी ताकत का, अपनी इख्तिदार का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत संगीन नताइज निकलेंगे इसके इंशाल्लाह। कौम छोड़ेंगे नहीं, अवाम छोड़ेंगे नहीं लोग इंशाल्लाह। अरे सलीम भाई खादरी केपेबल नहीं है एज एमएलए, काम नहीं कर सकते हो ना, क्या काम कर सकते हो उन्होंने? अगर उन्होंने काम करते ना तो ये कहीं को नहीं होता था, बोलो आप मेरे को। इंचार्ज जो है आईपीएस या आईएएस ऑफिसर है, तालीम याफ्ता है क्या इन्हों? अरे भाई उनके मजलिस के भक्तों के वास्ते उन्होंने आईएएस नहीं आईपीएस है उन्होंने। अच्छा, हाँ, मजलिस के भक्तों। आज मौजूदा सूरत हाल मुसलमानों की कैसी है मालूम? अगर कोई एक लंगड़े को अगर एक जींस पैंट पिला के खड़ा कर दिए, इन्हों घामा पिलाने बोल तो घामा पिलाने बोल रहा है उसको। ये मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है मेरे भाई, डर खौफ पैदा कर दिए कौम के, डर खौफ का माहौल। अरे भाई पर्सनल मैटर्स में आने की क्या जरूरत है सलीम भाई, लोगों को बोलो तुम। बिल्कुल नहीं, अरे हमारे घर का झगड़ा है भाई, हमारा चिच्चा चोर है, हमारे दादा का इंतकाल होगा तो पूरे पेपर चुरा लिया उन्हें मालूम, पूरे उनके पूरे प्रॉपर्टियां वैसी पड़े हुए, कोई घर बेच नहीं सक रहा। याकुतपुरे की हालत बहुत खराब है इस वक्त। अरे तमाशा बना के रख दिया भाई, हमारे पर्सनल मैटर में आने की क्या जरूरत है? अगर आपके सलीम में मेरे को एक दरखास्त है आपसे, मेहरबानी आपकी अगर सदर साहब तक अगर रसाई है किसी के जरिए तो एक मैसेज पहुंचाओ भाई। ये पर्सनल हमारे मैटर्स में आने की क्या जरूरत है? अगर मेरे से दुश्मनी निकालना है ना, बल्कि मैं इतना एक काम कर देता हूँ आपका, ये आप में से जो बात कर रहे हैं ये मैं जो है आपकी आवाज सोशल मीडिया के जरिए जो है मैं पोस्ट कर देता हूँ और मेरी आवाज खुद ब खुद चली जाती। मेहरबानी सलीम भाई, कैसा होगा हमारे खानदान में कल को और कोई बुरे हालात होने से बच जाएंगे। अरे बिला वजह के भाई 307 केस बुक करके 5 आदमी को रिमांड कर देके खानदान में पूरा अजीब और गरीब माहौल पूरा क्रिएट करके रखे हुए। और बीच में वहाँ पे संतोष नगर पे भी कर दिया मोहम्मद चेनगर और उन लोगों को, हाँ उन लोगों को भी बुक करा दिया। तो अरे क्या है भैया, मजाक बना के रख दिया मुसलमानों को। बोलो तुम अब तक जो है सो जैसा चाहे इज्जत लूटे, अब तो घरों में भी घुस जा रहे हैं सियासत इनकी, वही हाल हो गया। अरे
तो मजाक बना दिए सलीम भाई, और कुछ भी नहीं। अरे 5 आदमी घर के रिमांड है नाजायज तरीके से। आप सोचने वाली बात ये है, हमारे घर में उन्होंने घुसते, हमारे घर में गुंडों को लेके घुसते हैं, वो पिक्चर नहीं बताते। जब हम उनको गुस्से में आके मारे, औरतों के साथ गैर गलत हरकत करने के ऊपर मारे, तो जो वो पिक्चर बता के माहौल को क्रिएट करते। हाँ, और फिर 8 दिन हो जाता, केस 324 में जिजर का उधर होता, उसके बावजूद फिर 307 लग जाता रात रात। फिर रात 5 आदमी जो रिमांड कर देते। देखिए अंधा कानून है क्या सलीम भाई, मजाक बना लिए। हमारे पास जो पुलिस है ना, ये पुलिस पूरा उनके अंडर में काम कर रही है, MIM के। कितने दिन काम करेंगी साहब? टोटल पुलिस, टोटल लॉ एंड ऑर्डर पुराने शहर का इनके पास से हैंडल हो रहा है। इनके हाय बदुआ हमारी खाली नहीं जाएंगी सलीम भाई, याद रखना। वल्लाह की कसम, हमारे घर को, खानदान को तबाह कर रहे ना, कल इनका खानदान, इनका घर भी ऐसी तबाह हो जाएगा नाजायज तरीके से। आज घर में क्या आलम है समझ रहे, आप खानदान में क्या सीन क्रिएट हो रहा है समझ रहे। अब ये 5 आदमी नाजायज के 307 केस में अंदर है 5 दिन से, तो क्या छुप बैठेंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठते। कैसा बैठते? क्या गाली बिली घर में लड़ाई लगा दिए ना, ये खानदान में तबाह वो कर दिए ना, हल्ला मचा के छोड़ दिए। तुम्हारी जो इख्तियार का गलत फायदा उठा रही। फिर पूरा हिंदुस्तान इत्तेहाद मुसलमानों। अरे क्या का मट्टी का इत्तेहाद जी, 10 साल से होगा, 10 साल होगा सलीम भाई। रोड के लाले हो गए मुसलमान धोबी घाट में, इनकी अपनी कॉन्स्टेंसी आज तक सूरत नहीं है सदर साहब की। अरे चाहे से 30 मार खा, इंचार्जों को भेजो, बोलो ना किसी गाड़ में दम है यहाँ पर। बिनतरीफ आगे खा गया पूरा नाजायज तरीके से, खा गया। 2 गज जमीन नहीं दिला सक रहे आज पलट के, झूठा आर्डर लेके आके खा गया इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या बात करते हैं सलीम भाई? ठीक है साबिर भाई, मैं जर्रा उस्मानिया हॉस्पिटल के किडनी वार्ड में हूँ। यहाँ पे एक इमरजेंसी पेशेंट को मदद करने। जरा टाइम दो सलीम भाई, आके मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह। साबिर भाई, मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ, मेरी आवाज आपको सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच जाती है। शुक्रिया साहब, मेहरबानी आपकी।